हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड ली थी। तो 2 ट्रेड ली थी मैंने, उन दोनों ट्रेडों का मैं लॉजिक शेयर करूँगा। और अभी अभी बिल्कुल जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने अभी अभी जो अपनी ट्रेड एग्जिट की दूसरी वाली, और दोनों ट्रेडों का मैं जो है लॉजिक शेयर करूँगा। क्या उसकी एनालिसिस लगाई मैंने, क्या उसमें पैटर्न बना, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड ली, क्यों मैंने ट्रेड ली, कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली। आज जो मार्केट थी ना, थोड़ी सी ट्रिकी थी, ठीक है। बार बार जो स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही थी, आपने देखा होगा। 12 बजे के आसपास भी एक स्टॉप लॉस हंट हुआ था, ठीक है। तो आज जो काफ़ी ट्रिकी डे था, इतना आसान नहीं था आज के दिन जो है प्रॉफिट लेना है, आज के दिन अच्छा पैसा बनाना है। आज का दिन ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हम, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए आज ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया दिन नहीं था, क्योंकि कल जो है ना, कल जो है बहुत बड़ी फॉल आई थी, 3-4% के आसपास जो फॉल आई थी बैंक निफ्टी में। तो उस वजह से अभी जो है ना, जब बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट आता है तो उसके एक दिन अगले दिन या उसके 1-2 दिन बाद जो है फेक आउट्स आने शुरू हो जाते हैं, या फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में भी, ट्रेडर्स हैं उनके बीच में भी, इन्वेस्टर सोचते हैं हम सेल कर दें अपने शेयर्स या बाय करें या क्या, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उस वजह से जो है फेक आउट्स, फेक ब्रेकआउट्स, और ट्रेडर्स को काफ़ी लॉस झेलना पड़ता है। बस आज भी मैं भी बचता बचता स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस में एक हिट हुआ था, ठीक है, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और बाकी मैं 2 नहीं, 3 ट्रेड ली थी, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा और 2 में टारगेट हिट हुआ। थोड़ा सी ओवर ट्रेडिंग होगी थोड़ी सी, वैसे मैं 1-2 ट्रेड ले लेता हूँ, आज मैंने 3 ट्रेड ले ली। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, आपको सब चीज़ बताऊँगा। पेन कॉपी लेके लिख लो। मैं डेली जो है कोशिश करता हूँ बनाने की परफेक्ट सेटअप की। आज का क्या सेटअप था बैंक निफ्टी का, और क्यों हमने ट्रेड लिया, ताकि आप सीखो, समझो, पैसा कमाओ, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अपनी अभी अभी ट्रेड एग्जिट करी थी, और ये इससे भी नीचे जा रहा है, ठीक है, इससे भी नीचे जा रहा है। और मैंने एग्जिट यहाँ पे करी थी। अब मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम है गाइस, ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो देखो, ये मेरी दूसरी ट्रेड है। पहले मैं आपको दूसरी ट्रेड बता देता हूँ, फिर आपको पहली बताऊँगा, फिर मैं लास्ट वाली बताऊँ, सारी बताऊँगा आपको। सबसे पहले इस ट्रेड का लॉजिक समझो मेरा, ठीक है। ये मेरी लास्ट ट्रेड थी, ठीक है, लास्ट ट्रेड थी मेरी। इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। इस लास्ट ट्रेड का आप लॉजिक समझो, क्या पैटर्न बनना है इसमें। ये देखो गाइस, ये पैटर्न था इसमें, सिंपल क्लीन एंड क्लियर पैटर्न था। इस रेंज के अंदर, इस चैनल के अंदर जो है बैंक निफ्टी चल रहा था। इससे ऊपर जा रहा, मतलब यहाँ इस लाइन पे इसका रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आया, फिर नीचे गिरा, वापस आया, फिर नीचे गिरा, वापस आया, फिर नीचे गिरा, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका था। अगर ऊपर की तरफ ये लाइन टूटती इसकी, तो मैं बाइंग एंट्री ले लेता। पर इसकी लाइन कहाँ टूटी, नीचे की तरफ। क्यों कि नीचे की तरफ क्या था इसका, नीचे की तरफ इसका सपोर्ट था। सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, वापस सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठ गया, ठीक है। नीचे की ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो मेरी एंट्री कहाँ थी, मेरी एंट्री यहाँ थी। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मैं इस इन 2-3 कैंडलों में मेरे को देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, यहीं पे मेरी एंट्री डाल दी थी। और टारगेट आपको पता ही है कहाँ तक रखा मैं। पहले एंट्री जान लेते, एंट्री कहाँ ली मैंने। अब ध्यान से देखोगे तो इस वाली कैंडल में, जो ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल जो बनी ना, यहाँ पे हमारा प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। और इससे मेरे को एक कन्फर्मेशन होनी चाहिए थी कि ये ब्रेकआउट मतलब फेक ब्रेकआउट तो नहीं है। तो मैंने एक कैंडल और वेट करी। तो ये जो छोटी सी कैंडल आप देख सकते हो ना, इसके लिए मैंने वेट करा, और यहीं पे मैंने एंट्री ले ली थी जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी। उसके बाद ही जो है थोड़ा सा हमें एक मूव देखने को मिला था। और मैं स्टॉप लॉस बताया, तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ था मेरा, स्विंग हाई, जो भी स्विंग हाई था, या जो भी लेटेस्ट ट्रेंड लाइन से ऊपर जो भी हाई था ना, वो मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे कि ये हाई था ना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये हाई था मेरा, ये हाई बन रहा था, इसके बाद ये गिरा है। तो अगर इससे ऊपर जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं हो जाता तो हो जाता, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ मेरे को ब्रेकआउट मिला था, मैंने सिंपली एंटर किया, फिर भी मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें घबराने वाली बात नहीं है, मार्केट है, चलता रहता है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहाँ के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था, अगर इससे ऊपर जाता तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और इसने नीचे यहाँ पे मेरी एंट्री करी, ठीक है। तो मैं एंट्री बता दिया, स्टॉप लॉस बता दिया। अब मैं एग्जिट का रीज़न बताता हूँ कि एग्जिट मैंने कहाँ की, ठीक है। एग्जिट का रीज़न सिंपल था, देखो गाइस, यहाँ पे इसका जो है, देखो
यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, आप ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा था यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस ले था, और जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये क्या लेने लग गया, सपोर्ट लेने लग गया। पहले क्या ले रहा था यहाँ पे, रेजिस्टेंस, बाद में क्या लेने लग गया, सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और बहुत बड़ी हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि सपोर्ट को इसने टच किया था। ठीक है, यहाँ के आसपास इसने सपोर्ट को टच किया था, और ये मेरी लाइन जो है ड्रॉ कर दी थी उसी टाइम पे। ठीक है, 34,721 का ये लेवल था, 34,721 का ये लेवल था, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का लेवल था। इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करी, क्योंकि यहाँ पे इसका पहले से सपोर्ट था, ये यहाँ पे वापस सपोर्ट ले सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करी। ये मेरी एग्जिट थी, देखो गाइस, एग्जैक्टली यहीं पे मैंने एग्जिट करी थी, और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि यार काफ़ी लंबा इसने पेशेंस दिखाई, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस चेक करी, बहुत इसने वेट भी करवाया मेरे को। देखो कितना फॉल तो अच्छा खासा मिला मेरे को, पर देखो वेट कितना करवाया इसने। और कोई नॉर्मल ट्रेडर होता है, कोई बिगिनर होता, इसने बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करी थी। कैसे करी थी, देखो पहले तो इसने यहीं डराने की कोशिश करी थी। क्यों, क्योंकि मेरी एंट्री यहाँ थी, और ये मेरी एंट्री से भी ऊपर जा रहा था प्राइस। मैं माइनस में जा रहा था। ठीक है, मेरा जो अमाउंट है वो माइनस में जा रहा था, क्योंकि इससे ऊपर जाने लग गया, और मेरी एंट्री यहीं पे थी, तो इससे ऊपर जाने लग गया, तो ऑब्वियसली मेरा जो है PNL रेड कलर का हो गया। ठीक है, वो नेगेटिव जाने लग गया, वो लॉस में जाने लग गया। पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो यहाँ पे सिंपली अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है। पर इसने अगर कोई बिगिनर होता तो कोई, या फिर कोई जिसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो वो क्या करता, वो यहाँ पे डम्ब एग्जिट कर देता। ठीक है, डम्ब एग्जिट मतलब बिना, वो डर गया है, डर मान लो आप, डर गया कि नहीं यार, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसका वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता इतना बड़ा। ठीक है, ये सारा गेम साइकोलॉजी का भी है। तो एक बार इसने यहाँ पे डराने की कोशिश करी। ठीक है, वो किसको, मेरे को नहीं है। ठीक है, मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से, मैं बस स्टॉप लॉस से फॉलो करता हूँ और अपना टारगेट फॉलो करता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको भी मैं यही दूंगा। मैं बस बिगनर्स का बता रहा हूँ कि बिगनर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है इस पर। देखो यहाँ पे वो क्या करता, बैंक निफ्टी वापस यहाँ पे देखो वापस डराने की कोशिश करता, फिर इतनी बड़ी जो थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट है, वापस वो न्यू बीज को, ठीक है, डराने की कोशिश करता कि देखो भाई मैं तुम्हारा कोई टारगेट वारगेट नहीं देने वाला, छोटा सा प्रॉफिट लेकर निकलना हो तो निकल जाओ, या फिर अपना स्टॉप लॉस सेट करवा लो। ठीक है, वो तुम्हें बार बार डराएगा, पर तुम्हें डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी बैंक निफ्टी हुआ, चाहे स्टॉक हुआ, कोई ट्रेड हुआ, कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन हुआ, आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं। जिस दिन डर गए उस दिन जो डर गया वो मर गया। ठीक है, इसमें वही चीज़ है, ये बार बार आपकी फाड़ने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे इसने बहुत बार कोशिश की, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार की, दो बार की, ठीक है, 3 बार वापस की, फिर एकदम वन वे मूव आया। ठीक है, आपको आपका टारगेट मिलेगा, आपको आपका बड़ा टारगेट मिलेगा, पर जब ही मिलेगा जब आपको आपके पास शक्ति हो, सहन शक्ति हो, कि आप उसे सह सकते हो प्रॉफिट को। ठीक है, आप उसको देख सकते हो, आपको पेशेंस आपकी चेक करेगा। ठीक है, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट मिले। छोटे छोटे देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी जो प्रॉफिट बुक कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, पर भाई क्यों करनी है, जब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है टारगेट पॉइंट, मैंने अपना बड़ा प्रॉफिट बनाया हुआ है, तो छोटे प्रॉफिट में क्यों नहीं करना। ठीक है, जब आपको बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो छोटे प्रॉफिट में क्यों निकलोगे आप, ये बताओ। ठीक है, अगर छोटा प्रॉफिट मिलता तो छोटा प्रॉफिट भी मैं जो है बुक करता हूँ, पर मेरे को अगर बड़ा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों नहीं उसे इस्तेमाल करूँ, उसका यूज़ करूँ, उसका फ़ायदा उठाऊँ। तो छोटे छोटे प्रॉफिट में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको छोटे प्रॉफिट का लेवल है तो आप छोटे प्रॉफिट लो, पर बड़े प्रॉफिट का लेवल है तो बड़े प्रॉफिट लो। ठीक है, और अभी देखो और नीचे जाया जा रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एंट्री करी, सॉरी एग्जिट करी थी, और ये इससे भी नीचे जा रहा है अब ये, पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना अच्छा खासा टारगेट बुक कर लिया। देखो यहाँ से इसने थोड़ी सी रिवर्स करने की कोशिश करी थी, अब ध्यान से देखोगे, ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी ना सपोर्ट पे, इसने थोड़ी सी कोशिश करी थी यहाँ से ऊपर उठने की, पर बेचारा उठ नहीं पाया, इसने ये वाला लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ दिया। पर मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे लिखे बेशक ये 52 वीक लॉस तोड़ दे। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को तो अपना टारगेट मिल चुका है और मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे। मैं परफेक्ट, मैंने बिल्कुल भी अपना जो टारगेट हिलाया नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना मैंने अपना स्टॉप लॉस हिलाया, ना ऊपर ना नीचे, सब कुछ फिक्स था, सब कुछ सही था। ये पैटर्न बन रहा है, देखो ये चैनल पैटर्न कह सकते हो। ठीक है, और कोई राइजिंग वेज कह सकते हो, चैनल पैटर्न कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, इस रेंज में फंस गया है, जो आपको कहना कह लो, आप पैटर्न समझो। ठीक है, कितना बढ़िया क्लीन एंड क्लियर पैटर्न बन रहा था। और देखो ये अब भी जो है नीचे ही है मेरे लेवल, मेरी जहाँ मैंने एग्जिट करी उससे नीचे ही है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, पर
आपको जो है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ी पेशेंस देनी पड़ेगी। ये मेरा पहला ट्रेड था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा तीसरा ट्रेड भी। तो इसमें तो मैं टारगेट हिट होगा। तो हम बात करें कितना टारगेट कितने पॉइंट्स का कैप्चर हुआ। तो यहाँ कहीं के आसपास मेरी एंट्री थी, यहाँ कहीं के आसपास मेरी एग्जिट थी। 256 पॉइंट्स, ठीक है, 250 पॉइंट्स मान लो आप, मोटा मोटा 250 पॉइंट्स मान लो। 250 पॉइंट्स इसमें बने थे। और 250 पॉइंट्स जो इसमें बने थे, पर इसमें हुआ क्या कि अब आपको ये तो मेरी होगी पहली ट्रेड। इसमें हुआ क्या कि इसमें जो है मैं ये चीज़ देखो, अभी भी जो है लो पे लो तोड़े जा रहे हैं। देखो आप देख सकते हो 1 मिनट का कैंडल है, चार्ट है, अब भी जो है लो पे लो तोड़े जा रहे हैं, पर मेरे को कोई मतलब नहीं। देखो इसने यहीं से ही जो है इसने रीटेस्ट किया। ये इसका क्या था, सपोर्ट, ये सपोर्ट इसने तोड़ा और यहाँ पे देखो इसने रीटेस्ट करा। कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी रीटेस्ट के लिए, वहीं से ये धड़ाधड़ गिरे जा रहा है। ये पावर थी इस लेवल की, ठीक है, मैंने इसी लेवल पे एग्जिट की है। और जब ये रीटेस्ट हुआ इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये लेवल यहीं पे मैंने एग्जिट की है, ठीक है। आपको मैंने वीडियो शुरू करते ही बता दिया था। उस टाइम पे शायद यहाँ पे नहीं पहुँचा था, कि उस टाइम पे शायद यहीं के आसपास था, पर ये ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होकर नीचे जाएगा। ये चीज़ आपने लाइव देख ली, क्योंकि आप वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में जाओ, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा था आप एक बार देख लेना। मेरे को भी नहीं पता मैंने कहाँ स्टार्ट किया था, पर मेरे हिसाब से यहीं कहीं के आसपास होगा मेरे हिसाब से। पर आपके सामने देख रहे हो कितना बड़ा मूव आ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से। ये लेवल इतना तगड़ा था, ये सपोर्ट लेवल, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर अच्छा मूव तो आना बनता ही है। अब ये नीचे जाता जाए, बेशक हमें को कोई मतलब नहीं इससे। हमने जो है अपना अच्छा खासा टारगेट बुक कर लिया है। और अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके बताता हूँ अब मैं दूसरी ट्रेड क्या थी। ये देखो गाइस, दूसरी ट्रेड में कहाँ फंस गया। छोटी सी गलती थी, आप ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती आप मेरी गलतियों से सीखो, ना कि उस गलतियों को आजमाओ। वो गलती आपको नहीं करनी है वो गलती, इसलिए मैं आपको गलती बता दूँ। एक तो टारगेट हिट होगा, 250 पॉइंट्स का टारगेट था, ठीक है, कोई नहीं। अब मेरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, ये फर्स्ट कैंडल देखो, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल देखो, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल का लो देखो, ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया लो इसका, ठीक है। जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है, और रीटेस्ट भी हुआ, तो मैंने एंट्री बना ली थी, क्योंकि यहीं से जो है बहुत बड़ी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। इस फर्स्ट मिनट का जो लो था ना, वहीं से हमें सपोर्ट लिया था इसने, और यहीं से हमें बहुत बड़ी बुलिश मूवमेंट देखने को मिली थी। और जैसे ही सपोर्ट नीचे टूटा, अच्छी कैंडल से बेरिश कैंडल बनी, और उसके साथ साथ इसने रीटेस्ट भी करा। अब ध्यान से देखो, ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ, उसके नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इसने रीटेस्ट भी किया। तो रीटेस्ट पे मैंने जो है अपनी एंट्री ले ली थी। ये देखो यहाँ पे इन 2 कैंडल्स के बेसिस पे मैंने एंट्री ली थी। पहली कैंडल थी रेड वाली ब्रेकआउट कैंडल, दूसरी कैंडल थी ग्रीन वाली रीटेस्ट कैंडल। ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट, और मेरे को लगा था ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब ये नीचे जाने के लिए तैयार है, पर ऐसा हुआ नहीं भाई। अगली कैंडल में स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, पर उसके बाद मैं टारगेट हिट भी नहीं हुआ। मैं टारगेट थोड़ा बड़ा रखा था, टारगेट इतना भी नहीं था मेरा, तो मैं था कि गैप जो है ना, ये गैप फिल हो जाए, यहाँ के आसपास मेरा टारगेट था, ठीक है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि गैप अप हुआ था, बैंक निफ्टी जो है काफ़ी गैप अप हुआ था, तो मेरा ये आइडिया था कि यार ये गैप फिल हो जाए, बस इतना मेरा टारगेट था, छोटा ही टारगेट था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। स्कैल्पिंग ट्रेड थी ये, पर इसने ये तो भाई आया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर आया ही नहीं, यहाँ के आसपास ही मैंने एंट्री ली थी, और ये नीचे तक आया ही नहीं, इसने यहीं के आसपास ये ऊपर चला गया, और मेरा इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो इस वजह से गाइज मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और छोटा सा स्टॉप लॉस था, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मैं 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया है, तो कितना था ये देखो, कैलकुलेट कर लो, खुद ही कैलकुलेट कर लो। यहाँ के आसपास मेरी एंट्री थी, ठीक है, जैसे टेन क्लोज होती ले लेता हूँ मैं, 90 पॉइंट्स का मान लो, ठीक है, तो 250 में से 90 हटा लो, मैं फिर भी जो है प्रॉफिट ही है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। एक ट्रेड में लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 ट्रेड में लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ओवरऑल जो है प्रॉफिट में होनी चाहिए आप, ठीक है। और एक दिन में अगर लॉस भी हो जाए ना आपको, मान लो आज लॉस हो गया मेरे हर ट्रेड में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर डेली लॉस हो जाए, डेली हर ओवरऑल मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। डेली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। बेशक कुछ परसेंट प्रॉफिटेबल हो, पर प्रॉफिटेबल हो एट द एंड ऑफ द मंथ। लॉन्ग टर्म में सोचो, ठीक है, ट्रेडिंग भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ही है, ठीक है, उसको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो कि 1 साल में 1 महीने में अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आप अपना कैपिटल का अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न बना रहे हो, तो मतलब ठीक है, आपकी सही जर्नी चल रही है।
पर अब डेली लॉस करो तो थोड़ी कैपिटल नहीं बचेगी, फिर रिटर्न तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसमें मैं स्टॉप लॉस गया और मैं एक टारगेट हिट हो गया था। उसका मैंने रीज़न बता दिया, स्टॉप लॉस का रीज़न बता दिया मैंने, क्यों मैं स्टॉप लॉस गया, क्या क्यों मेरे को लॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट ट्रेड, ठीक है, तीसरी ट्रेड जो मैंने ली उसकी बात करता हूँ। उसका तो मैंने खासकर स्क्रीनशॉट भी लिया था बिफोर और आफ्टर का, कि वो ब्रेकआउट होने से पहले मतलब मेरी एंट्री का अपने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने अपनी एग्जिट का भी स्क्रीनशॉट लिया। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे उसका टारगेट हिट हुआ, कैसे मैंने उसमें प्रॉफिट बनाया, विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको सारी चीज़। ठीक है, तो ये देखो अभी फिलहाल कहाँ चल रहा है बैंक निफ्टी। देखो अभी भी जो है लो पे लो तोड़े जा रहा है। मेरी एग्जिट हुई थी यहाँ के आसपास और ये अब भी नीचे, ये नहीं, यहाँ नहीं थी, ये तो मैं वो वाला ट्रेड है, नहीं यहाँ थी। ये तो मेरा वो वाला ट्रेड है, स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है ना, जहाँ मैं स्टॉप लॉस लगा था। कहने मतलब जहाँ पे मैंने एग्जिट की थी उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी। पर मैं कोई चीज़ का आपको कभी भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार अभी एग्जिट नहीं करता, थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, मैंने गलत एग्जिट कर दी, थोड़ा सा और वेट कर लेता और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ये उन्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिगनर्स करते हैं ये गलती। ठीक है, अब हम बात करते हैं बस अपने आखिरी ट्रेड की, उसका पूरा मैं प्रूफ शेयर करूँगा, कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली। बहुत बढ़िया ट्रेड बनी थी, उसका भी मज़ा आ गया था एकदम देखते ही। पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपको, देखते रहना इस वीडियो में। ठीक है, ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। तो गाइज़ ये है मेरी वो ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसका मैं भी आपको प्रूफ भी दूंगा कि मैंने पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले समझ लेते हैं इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो देखो गाइज़, ये देखो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा था, इसमें ये वाला पैटर्न पेरेंट पैटर्न भी कह सकते हैं इसे, या फिर जो भी आपको कहना चाहो कह दो। मेन चीज़ है आप इसमें ट्रेड लो। ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर वापस उठ गया, फिर इसने यहीं पे सपोर्ट लिया और जब इसने ब्रेकआउट दिया, मतलब ये वाली लाइन इसकी सपोर्ट लाइन थी, ये वाली लाइन इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी। यहाँ पर आया, कितनी बड़ी फॉल दिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। यहाँ पर आया, फॉल दिखी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था। और जैसे ये पैटर्न जो था, ये पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, वैसे ही मैंने ट्रेड ले ली थी। पहली कैंडल देखो, ब्रेकआउट के बाद जो पहली कैंडल थी ना, एग्जैक्ट यहीं पे इसी कैंडल क्लोज होती, मतलब ये कैंडल क्लोज कहाँ हुई थी, यहाँ पे एग्जैक्ट यहीं पे मैंने अपनी ट्रेड ले ली थी, एंट्री ले ली थी। और एग्जिट कहाँ ली, देखो स्विंग हाई पे मैंने एग्जिट ली। स्विंग हाई मतलब जो भी लेटेस्ट हाई था ना, देखो जैसे ये अपना हाई था, ये अपना हाई था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके डेज हाई कह सकते हैं इसे, या स्विंग हाई कह सकते हैं, जो आपको कहना को, ये इसका हाई था और मेरे को अपने यहीं पे इसका अपना प्रॉफिट बुक करना था। इसका ब्रेकआउट हुआ और मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैं प्रॉफिट था यहाँ तक। जैसे जो भी स्विंग लेटेस्ट डे का हाई है, ठीक है, ये पहली कैंडल दिन की, और ये डे का हाई गया था 9:25 पे, 9:26 पे, 9:25, 9:26 पे ये हाई गया था। उसके बाद इसने फॉल दिखाई, उसके बाद ये ऊपर नहीं गया। तो मैं सिंपल टारगेट था बिल्कुल इसी लेवल पे, मतलब 34966 का ये बैंक निफ्टी का लेवल है, बिल्कुल इसी लेवल पे मैं अपना एग्जिट करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी एंट्री करूँगा। तो देखो आगे क्या होता है। ईजिली मेरा जो टारगेट अचीव हो गया था। ठीक है, ये वही बात है, फाड़ने की कोशिश तो करता ही है। तो यहाँ से ये नीचे आया तो यहाँ पे कुछ डराने की कोशिश करी इसने, और कुछ नहीं। वापस नीचे आया, फिर डराने की कोशिश करी, वापस नीचे आया, फिर डराने की कोशिश करी, फिर नीचे आया, डराने की कोशिश करी। तो ये तुम्हारा भाई डराता रहेगा, तुम्हें डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। ये सबको डराता है, हर आदमी को डराते हैं, हर इंसान को डराता है, पर तुम्हें डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी, कभी भी इससे डरना नहीं है। बस अपना स्टॉप लॉस लगाओ। स्टॉप लॉस लगाओ तो डर किस लिए रहते हैं? लॉस का ही तो डर होगा ना, और किसी चीज़ का डर है? प्रॉफिट का भी कोई डर होता है नहीं ना, लॉस का ही डर होता है। तो लॉस का डर कैसे मिटाओ? स्टॉप लॉस से लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और अपना डर मिटाओ। ठीक है, सिंपल है। हालांकि इससे ऊपर भी गया था, पर मेरे को भाई कुछ मतलब नहीं, बिल्कुल ये भी सिर्फ रॉकेट चला जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं है। 52 वीक का हाई तोड़ दे, मैं उससे भी कोई मतलब नहीं। मेरा प्रॉफिट जो था वो था, उससे ना एक कदम ऊपर ना उससे एक कदम नीचे, ऐसे ही मैं स्टॉप लॉस किया। जो मैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स मैंने लगा रखे हैं, उससे साथ में छेड़छाड़ नहीं करता है, उसको ऑल्ट्रेशन नहीं करता कि ऊपर नीचे कर दूँ। फिक्स्ड है वो एकदम। ठीक है, जहाँ मैंने मार्क कर दिया वहीं एग्जिट होगी, चाहे वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो, चाहे वो अपने टारगेट पे एग्जिट हो। ठीक है, सिंपल सा था। और इसका हम कैलकुलेट करें कि कितना बैठता है, तो यहाँ की बिल्कुल कैंडल क्लोज होती मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, और 154, ठीक है, 150 पॉइंट्स मान लो, 250 पॉइंट्स उसमें थे, 150 इसमें हो गए, और 80-90 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस चला गया। तो टोटल ओवरऑल में प्रॉफिटेबल रहे आज का दिन। पर आज का दिन ईजी नहीं था गाइस किसी के लिए भी, आप लोगों का पता नहीं मेरे को, पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी ईजी था। काफ़ी हर्डल्स आए, काफ़ी ज़्यादा ये फेक ब्रेकआउट देता है यार, ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। इसने काफ़ी बार जो है फेक ब्रेकआउट दिए हैं, जहाँ पे मैंने अब मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने कहाँ बताया।
और अभी मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा उसको, मैंने आपको पहले ये चीज़, पर एक बात मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और इसने कितना बेवकूफ़ बनाया वो दिखाता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा इसने ब्रेकआउट बकवास दिए। ये देखो गाइस, ये वाला लेवल था गाइस, ठीक है। तो क्या करा इसने, यहाँ इस लेवल के आसपास जो है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। देखो यहाँ के आसपास आया, नीचे गिरा, यहाँ के आसपास वापस आया, फिर नीचे गिरा। तो इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था। पर ये रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, हमें अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखी, अच्छा ब्रेकआउट दिखा। जैसे ही ब्रेक हुआ तो बहुत, मैं तो यहाँ पे नहीं फंसा, मैं बस क्योंकि मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो यूज़, क्योंकि ये यार 5 मिनट में तो लॉस ही लॉस होता है, मैं जहाँ तक मैंने किया है, ठीक है। मैं आपका मेरे को नहीं पता, मैंने जहाँ तक 5 मिनट्स किया है यूज़, तो 5 मिनट्स में बहुत कम यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता हूँ, पर मेरे को इसमें मज़ा नहीं आता, ठीक है गाइस, सीधी सी बात है, सच बता रहा हूँ। मेरे को इसमें बिल्कुल भी ना प्रॉफिटेबल में इसमें ज़्यादा टाइम रह पाया। 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये बहुत बेस्ट रहते हैं मेरे लिए। सबका अपना अपना अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से सबका अलग अलग होता है। मैं अपने पर्सनली बताऊँ तो 5 मिनट के में देखो कैसे मैं यूज़ कम करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, ना के बराबर कम यूज़ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम को। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया, और देखो ब्रेकआउट के बाद देखो ये कहाँ गया। ब्रेकआउट के बाद इसे ऊपर जाना चाहिए था, पर देखो कहाँ गया। फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं इसे, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था, इसे कोई ट्रेडर मान नहीं कर सकता था। ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल था, बुल ट्रैप था, ये बुल ट्रैप्स हो गए यहाँ पे। जो इस पर लॉन्ग गई थी इस लेवल के बाद, ट्रैप कर लिया, वो ट्रैप कर लो, फेक ब्रेकआउट कर लो, मतलब रिटेलर्स की, बस समझ गए ना। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितना बड़ा जो फॉल आया, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है उसको तो वो तो भाई ख़त्म ही हो गया होगा, ठीक है। मान लो अगर तुमने यहाँ पर बाय भी कर लिया, बुलिश एंट्री ले भी ली, तो इसके नीचे के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, पर जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वो तो भाई पता नहीं, पर ट्रेडिंग का वो तो बचा भी है या नहीं बचा, कुछ पता नहीं है भाई इसका, ठीक है। ट्यूसडे आज वैसे भी, और यहाँ पे इसने फंसाया था, बुरी तरह से फंसाया था, और ये बिल्कुल भी, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं करता, मेरे को ज़्यादा ठीक ही नहीं लगा। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है, किसी के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा, किसी के लिए सबसे वर्स्ट टाइम फ्रेम रहेगा, हर किसी का अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से, अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सबका अलग अलग जो है होता है, ठीक है। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ प्रूफ पे कि मैंने कहाँ इसका स्क्रीनशॉट लिया था, कैसे क्या था, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन प्रूफ देता हूँ मैं अब आपको। ये देखो गाइज, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, ऊपर आप टाइम देखो, ठीक है। 10:17 टाइम था, ये स्क्रीनशॉट ले रखा है मैंने इसका, ये बिफोर है, ठीक है, जब ये पैटर्न बन रहा था ना। ये मैंने पहली ट्रेड का ही लिया, 3 ट्रेड लिया था मैंने, ये मेरी सबसे पहली ट्रेड थी जो मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली देखा है, आपको बताया था। सेकंड ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तीसरी ट्रेड मैंने आपको सबसे पहले बताया वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में। 3 ट्रेड ली थी, 2 में टारगेट हिट, 1 में स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। ये मेरा पहले ट्रेड का लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉजिक तो मैं शेयर कर चुका, ये बस आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे ये वर्क किया, कैसे क्या क्या, आपको भी यही प्रॉफिट हो सकता है, आपको भी सेम पैटर्न मिलता है अगर, तो आप भी इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो देखो गाइस, एकदम वही पैटर्न जो मैंने आपको अभी वीडियो में डिस्कस, थोड़ा तो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने वो डिलीट करने के बाद वापस बनाया था। यही जो लाइन्स हैं, ट्रेंड लाइन्स और ये जो पैटर्न है, ये मैंने डिलीट करने के बाद आपके सामने ही वापस बनाया था, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर पैटर्न यही था। ट्रेड के बेसिस इसी ट्रेड पे ली, यहीं मैंने एंट्री ली, यहीं मैंने एग्जिट ली। ऊपर टाइम देखो 10:17 पे मैंने एंट्री ली थी और वहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई मैंने एंट्री ली थी, स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि आप लोगों को मैं शेयर कर सकूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं था, ना मेरे को स्क्रीनशॉट किसी और को भेजना, ना दिखाना है कुछ भी। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे वर्क करता है। आपने देखा ब्रेकआउट हो गया, अब इसका बिल्कुल हाई देखो, डे का हाई, पूरा डे का हाई देखो, जहाँ से इस ट्रेंड ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की जहाँ से स्टार्टिंग हुई है ना, वो मेरा टारगेट था, सबसे डे का हाई। अब देखते हैं वो हिट हुआ है नहीं हुआ। 10:17 मेरी एंट्री थी, ऊपर आप टाइम देख सकते हो। और अब हम देखते हैं कि ये देखो गाइज, ये आफ्टर, वो बिफोर था, ये आफ्टर है। इसमें मैंने अपना जो है एग्जिट करा था, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो चुका था, आप देख सकते हो। बिल्कुल जो डे का हाई था वो, उसमें मैंने ब्लू लाइन बनाई थी और वहीं पे बिल्कुल मेरा टारगेट अचीव हो गया था बिना किसी दिक्कत के, एकदम परफेक्ट सेटअप था। कितने पॉइंट्स थे मैं भूल भी गया, आपने देखा हुआ, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसलिए मैंने आपको ताकि बता सकूँ आपको। ये बिफोर था, ये आफ्टर था, ठीक है गाइस। ये मैंने खुद ही स्क्रीनशॉट लिया है, खुद का ही मैंने ट्रेड लिया हुआ था। तो बहुत बढ़िया, 150 पॉइंट्स कम नहीं होते अगर आप बिगिनर ऑफ द ट्रेडिंग कैरियर कर रहे हो। तो सिंपल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी थी और उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया कि कैसे मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली, कहाँ मैंने एंट्री ली, क्यों ली, वो भी बता दिया, ठीक है। बस मैं ये नहीं बताता कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, या पॉइंट्स कितने कैप्चर, मैं रीज़न ही बताता हूँ, उसके पीछे लॉजिक्स ही बताता हूँ, ताकि आपको भी अगर वो समझ मतलब दिखे चार्ट्स में, तो आप भी उसमें ट्रेड लो, प्रॉफिट लो और आपका इसमें अपनी अच्छी ट्रेडिंग जर्नी करो, ठीक है गाइस।
बस यही था, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, तीनों ट्रेड का लॉजिक और सब कुछ बता दी, टेक्निक और जो भी कुछ बताने लायक था मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना, कुछ डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके लिए मैं तैयार हूँ, कुछ भी डाउट होगा बता दूँगा, पूरी कोशिश करूँगा बताने की, डाउट क्लियर करने की। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी मैं डेली सेटअप की डाल दो कि आज क्या सेटअप बना, कल क्या सेटअप बना और आज काम अच्छी एंट्री ले सकते काम क्यों आज, मतलब पूरा ट्रेड के बारे में कि आज का दिन हमारा कैसा गया, क्यों रहा, आज किस बेसिस पर हमें आज ट्रेड लेनी चाहिए थी, क्यों मैं स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ, मैं गलती से सीखने को मिलेगा आपको। अगर मैं प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, वो चीज़ भी आपको सीखने को मिली कि मैं प्रॉफिट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या स्ट्रेटजी में लगाई, ठीक है, क्या मेरी साइकोलॉजी थी, सब कुछ चीज़ आपको इसी चैनल पे डेली मिल सकती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो, ठीक है। और मैं डेली एनालिसिस भी करता हूँ कि कल के दिन स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, और कल के दिन मतलब एक दिन पहले बताता हूँ कि टेक्निकल व्यू क्या रहेगा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, कुछ स्टॉक्स भी बताता हूँ आपको, उसकी वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में बनाने वाला हूँ। बस अभी यार पूरे थक कर गया था, आज काफ़ी मार्केट ने पेशेंस चेक करी ये और थोड़ी देर में मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा कि कल के लिए कौन सा स्टॉक्स वगैरह क्या लेना है, किस में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच गाइज, बाय गाइज, टेक केयर।